हम सामाजिक स्तर पर अपना नुकसान कैसे करते हैं? हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। ये सभी जानते हैं कि समाज से ही निर्माण होता है। हम समय समय पर एक सभा में शामिल होते हैं, जैसी भी सभा हो। आपकी पारिवारिक सभा होती है, सामाजिक सभा होती है, मित्रों के घर सभा होती है, तो वहाँ आना जाना, उनसे संबंध स्थापित करना, ये हमारे निर्माण में सहायक होता है। और हम जब अपने उस सोच में, उस विचार में रहते हैं कि हमारा स्टेटस वहाँ मैच नहीं कर रहा है, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, या उस जगह मौजूद हो करके भी हम वहाँ के नहीं होते हैं, जिसका प्रभाव सभी को दिखता है और नुकसान होता है हमारे उस सामाजिक प्रतिभा का। व्यवहार, हम अपने व्यवहार से भी अपना नुकसान करते हैं। हमारी वाणी से हमारा नुकसान करते हैं, हमारे सामाजिक दायित्वों का निर्वहन ना करके हम अपना नुकसान करते हैं। अगर हम एक समाज में रह रहे हैं, जैसे हमारा एक मोहल्ला हुआ, एक कॉलोनी हुई, हम उस स्तर पे अपने को पाते हैं कि हम तो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, तो हमारा आसपास से क्या लेना देना है। सिर झुकाया, आया और चले गए। एक जो रिश्ता होता है उसको मेंटेन नहीं किया, तो इससे नुकसान किसका हुआ? उस पूरे कॉलोनी या मोहल्ले का नहीं हुआ, नुकसान आपका हुआ। आपके घर में अगर प्रायः लोगों का खुशी मन से आना जाना ना हो, तो ये तो सोचने का विषय है कि क्या कमी है कि लोग आते नहीं हैं, या हमारा जो घर है, गृह है, हमारे व्यवहार में क्या कमी है। सामाजिक होने के नाते हमें मानव धर्म निभाते हुए सभी के साथ मिलनसार होना हमारा पहला कर्तव्य है, जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। एक बात ये तो सभी को पता है कि हम चाहे जिस भी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, चाहे हम अर्थ की व्यवस्था को प्रगाढ़ रखते हुए या अपनी एजुकेशन की जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको लेते हुए, हमारे अंदर एक अगर अहंकार है कि हम इनके बीच में अपने को अपमानित महसूस करते हैं, तो ये मान लीजिए कि एक समय ऐसा आता है कि चाहे वो अरबपति हो और चाहे एक रिक्शा चालक है, मानव सभी हैं और सभी के अपने धर्म के अनुसार मिट्टी में मिलना ही है। इस बात का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए कि मिलनसार होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, वाणी माधुर्य होना चाहिए। जब हम अपने जीवन पे अहंकार नहीं कर सकते, यानी कि हम कब तक इस धरती पर चलायमान हैं उसका ज्ञान नहीं है, हम उसका अहंकार नहीं कर सकते, तो फिर किसी बात का अहंकार करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। ये
तो सामाजिक स्तर की बात हुई। अब हम आते हैं हमारे चरित्र के नुकसान पर। चरित्र का नुकसान यानी हमारे जो व्यक्तित्व है उसका नुकसान कैसे होता है। मान लीजिए कि आप निकल रहे हैं कहीं, आपको देखने वाले इतने लोग हैं, आप निकले बिना किसी को नमस्कार किए, बिना मुस्कुराए, बिना संबोधन, बिना अभिवादन, निकाला, अपना काम किया और उधरी से चले गए। आपको पता भी नहीं होता कि आपके आसपास के लोग उस समय कैसा महसूस करते हैं और क्या प्रतिक्रिया टिप्पणी की जाती है। तो आपके चरित्र का नुकसान वहीं से होने लगता है। दूसरा, हमारी वाणी। वाणी में सबसे पहले माधुर्य का होना बहुत जरूरी होता है, यानी हम अपनी जो बात कहें, कोशिश होनी चाहिए कि मधुर वाणी बोले। हमारी जो वाणी है वो वातावरण में ऊर्जा फैलाती है और वाणी में इतनी ताकत होती है कि लोग वशीभूत हो जाते हैं। वाणी के मधुर होने से हमारी बोली के कैसी बोली हम लोग बोलते हैं, हमारा इस पर आभा मंडल विकसित होता है। और हमारा मन जो है, हमारे मन की दशा क्या है, मनोदशा क्या है, ये हमारी वाणी से ही निर्धारित हो जाता है। कर्कश बोलना, तेज आवाज में बोलना, व्यंग्यात्मक लहजे में बोलना, ये सब हमारे नुकसान का कारण होता है। हमारा जो तौर तरीका है, हम बहुत मेहनत करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, केंद्रित होते हैं अपने आप पे कि हमारा काम कैसे चलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इन्हीं कर्मों के दौरान हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम जो नुकसान करते हैं अपना, कईयों की बद्दुआ भी ले जाते हैं। प्रयास अपने अंदर झांकने की, और सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम अपनी गलती मान लें। पहला, मनुष्य जीवन उसी समय सार्थक हो जाता है कि हम अपनी गलती माने। दूसरा, हमेशा सीखने की दशा में प्रगतिमान रहे। तीसरा, व्यवहार कुशल रहे। व्यवहार कुशल होना आपको लोकप्रिय बनाता है, जिससे आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कब और कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहना। तनावपूर्ण चेहरा हमारी ऊर्जा को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में आसपास का वातावरण उसको भी प्रभावित करता है, जिससे हम नुकसान में आते हैं। इसकी वृहद्दता तो बहुत है कि इस विषय पे अगर बात की जाए तो समय काफी लंबा चला जाता है, लेकिन अंतोगत्वा यही कि हम अपना नुकसान करने से बचें,
जो हमें एक सुरक्षा चक्र प्रदान करेगा चारों ओर से और हम सुरक्षित रहेंगे। आप सभी का नुकसान ना हो, आप धन के अपव्यय में ना आए, आपका धन कहीं गलत दिशा में ना खर्च हो। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ भगवती श्री महालक्ष्मी से प्रार्थना, नारायणी से प्रार्थना कि मेरी इस वाणी को आप सब जो सुन रहे हैं, माँ उनका साथ दे और उनका नुकसान होने से बचाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति।